राधे राधे फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है फ्रेंड्स मेरे चैलेंज का डे 16। तो हम मदर्स की मॉर्निंग फ्रेंड्स बच्चे के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड रहती है। जब बेबी सोया रहता है तो हमारी स्टडी हो जाती है। किसी दिन जब वो साथ में ही उठ जाते हैं तो बस उनकी मस्ती के साथ में ही हमारी मॉर्निंग होती है। फ्रेंड्स पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं बहुत सारी बातें ऐसी बताने वाली हूँ जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। तो भले ही 2x की स्पीड पे देखना, पर फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखना। बाबू के साथ में मस्ती करने के बाद में फिर मैं लग जाती हूँ काम में, क्योंकि जब मेरा बेटा उठ जाता है तो उसके बाद में फ्रेंड्स स्टडी कर पाना तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह उनको मेरे आगे पीछे ही घूमने की आदत है। और फ्रेंड्स मैं अपने बेबी को जो बर्थडे में उनके गिफ्ट में वो आई थी गाड़ी, हमारे मायके से मम्मी पापा ने भिजवाई थी, हम उसमें बिठाल देते हैं और बस अपने स्कूटर पर घूमते रहते हैं और हम अपना काम करते रहते हैं। फ्रेंड्स घर में भले ही कितने भी लोग हों, लेकिन आप जब सबसे उम्मीद लगाना छोड़ दोगे ना तो आप इतने खुश रहने लगोगे। फ्रेंड्स आपको लगेगा कि अरे मैं तो ये सोचती थी कि ये करेगा तब होगा, ये काम वो करेंगे तब होगा। आप खुद अकेले करने लग जाओगे सारी चीज़ें। मैंने ये चीज़ अपना जो मेरा बाबू हुआ है उसके बाद में ही मैंने सीखी है। डिलीवरी के बाद में सारे काम खुद से करना, क्योंकि जब हम किसी से उम्मीद लगाते हैं तो बस हम भरोसे पे बैठे रहते हैं कि ये हमारी हेल्प करवा दें, वो करवा दें। वो करवाता कोई नहीं है। फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल रियल है। हाँ, हालांकि मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है मेरे लिए पूरा, लेकिन वो भी कितना करवा सकते हैं फ्रेंड्स। उनको बाहर भी जाना रहता है, शॉप पे भी जाना रहता है। तो फ्रेंड्स यही कहना चाहूँगी मैं तो कि भले ही आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, आप सबसे उम्मीद छोड़ दीजिए। आपसे जैसे बन पा रहा है, हालांकि बच्चा बीच में रोता है तो सब कुछ टाइम से नहीं हो पाता। कुछ काम हम पहले कर लेते हैं, कुछ बाद में कर लेते हैं, लेकिन जैसे भी अपने अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं। अब हम किसी से कोई उम्मीद नहीं लगाते, जितना हो पा रहा है उतना घर के काम करते हैं हम। और अदरवाइज हम ये नहीं सोचते कि अरे पूरा काम हम करेंगे तभी हमें अवार्ड मिलेगा। जैसे नीचे जाती हूँ मैं, खाना वगैरह कंप्लीट करके रखे आती हूँ, कभी बर्तन रह जाते हैं तो मैं शाम के टाइम पे साफ़ कर लेती हूँ, या बाबू रो रहा होता है या मुझे ये लगता है कि मुझे पढ़ना है तो मैं कुछ काम स्किप भी कर देती हूँ बीच में फ्रेंड्स। क्योंकि आप ऐसे सोचोगे तभी आप अपने लिए टाइम निकाल पाओगे। आप ये सोचोगे कि हम 24/7 सबके लिए अवेलेबल रहें तो फ्रेंड्स आप अपने लिए टाइम कभी नहीं निकाल पाओगे, और लोगों की शिकायतें कभी बंद नहीं होंगी आपसे। क्योंकि बहुओं को तो सिर्फ ये समझा जाता है कि ये बस जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए ही हमारे घर में आई हैं। क्योंकि मैं हर फैमिली के लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो बहुओं को काफ़ी सपोर्ट करती हैं, बेटियों से भी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और आगे भी बढ़ रही हैं वो। लेकिन सबके साथ में फ्रेंड्स ऐसी सिचुएशन नहीं होती है। अगर आपके साथ में भी ऐसा कुछ है कि नहीं फैमिली सपोर्ट कर रही है तो हम अपने लिए कैसे स्टैंड लें। फ्रेंड्स यही सोचने में आपका काफ़ी सारा टाइम चला जाएगा और आप अपने लिए कभी सोच ही नहीं पाओगे। क्योंकि अब तक हम भी ये सोचते थे कि चलो थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे कोई तभी हम स्टार्ट करें, और जब से स्टार्ट किया है ना फ्रेंड्स इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं तो सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ। मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं लगानी, सिर्फ अपने आप से लगानी है। ये फ्रेंड्स सेल्फिश होना नहीं है, ये आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सेल्फिश होना बोलेंगे कुछ लोग कि अपने आप से मतलब रखने लग गई है। हाँ भाई आप बोलो वही सही, किसी से आपको बहस नहीं करनी है, सिर्फ अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है। हम घर के काम कर रहे हैं, जिम्मेदारियां निभा रहे हैं जितना हमसे हो पा रहा है। अभी हमारे बच्चे को ज़्यादा नीड है, वो छोटा है, तो हम घर के कामों को जितने ज़रूरी हैं उतने ही करो फ्रेंड्स। ज़्यादा काम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा काम एक्स्ट्रा करोगे फ्रेंड्स तो आपका पूरी एनर्जी उसी चीज़ में चली जाएगी। तो आप तो ना अपनी बेबी की केयर अच्छे से कर पाओगे ना स्टडी कर पाओगे। और फ्रेंड्स बच्चा जब तक छोटा है तो यही है कि उसको हमारी सबसे ज़्यादा नीड है। तो हमें घर के काम तो हम ज़िंदगी भर ही चलते रहेंगे। आप 12 घंटे भी घर के काम करोगे ना फ्रेंड्स वो भी कम पड़ जाएंगे आपके लिए। आप दिन भर कामों में लगे रहोगे तो आपको ढूंढ ढूंढ के काम मिलते जाएंगे, ये भी कर लो वो कर लो। क्योंकि फ्रेंड्स काम घर के कभी ख़त्म नहीं होते। इसलिए फ्रेंड्स आप वो जो चीज़ हमेशा से सोचती आई हो कि मुझे पढ़ना है या मुझे ये स्किल सीखनी है, अपना यूट्यूब स्टार्ट करना है, वो चीज़ आप स्टार्ट करिए फ्रेंड्स। अपने आप आपको मोटिवेशन आने लगेगा और आप सारी चीज़ों को मैनेज करने लग जाओगे। तो फ्रेंड्स हम तो यही कहेंगे जैसे हमने शुरुआत की है वैसे आप भी कर सकते हो फ्रेंड्स। और चैलेंजेस हमेशा आते रहेंगे फ्रेंड्स। आप अगर उनसे घबराओगी कि नहीं अभी मेरी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है, चैलेंजेस चल रहे हैं, बच्चा बड़ा हो जाए उसके बाद मैं शुरू करूँगी। फ्रेंड्स जो लोग आज सपोर्ट नहीं कर रहे आप उनसे कैसे मदद मांग सकते हो कि कल वो सपोर्ट कर देंगे। ऐसा कभी नहीं आएगा कि हम हाउसवाइफ या हम बहुओं को कभी इतना टाइम दे दिया जाए कि चलो आज का खाना मम्मी बना लें या आज का काम हमारी सास बना ले या घर में
काफ़ी सारे लोग रहते हैं, तो आपका काम कोई आके नहीं करने वाला। आपको सारी ज़िम्मेदारियाँ भी निभानी है, उसके बाद में आपको अपने लिए टाइम निकालना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है हम हाउसवाइफ़ के लिए। तो फ्रेंड्स, जितना ज़रूरी है उतना काम करिए, आप किसी से शिकायतें मत करिए और ना ही किसी से उम्मीद लगाइए। बस आप जितना अपने आप को कूल एंड काम रखोगी फ्रेंड्स, आप उतना ही एक्टिव और मोटिवेट रह पाओगी। क्योंकि हम लोगों से बहस करने में अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं, सोचते हैं कि अरे इन्होंने ये नहीं करवाया या वो नहीं करवाया। तो फ्रेंड्स, करवाने वाले अपने आप ही करवा देते हैं, जिनको नहीं करवाना वो आपके कहने पे भी नहीं करवाएंगे। तो इसलिए आप किसी से कुछ मत बोलिए, चुपचाप आपसे जितना हो पा रहा है उतना काम करिए और अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालिए। फ्रेंड्स, दोपहर में मेरा बेटा सो जाता है, उसके बाद में ही मैं पढ़ पाती हूँ। सुबह से फिर दोपहर हो जाता है, बिल्कुल 2 बजे के आसपास ही मेरा बेबी सो पाता है, क्योंकि हम लोग भी तब तक खाना वगैरह खा के फ्री होते हैं, घर के काम भी काफ़ी हो जाते हैं। तो फिर ये मेरे लिए स्टडी का बेस्ट टाइम रहता है। और फ्रेंड्स, अभी सीटेट का मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन कभी 3 घंटे, कभी 3.5 घंटे ऐसे ही टाइम मिल पा रहा है अभी हमें। लेकिन जितना भी हो पा रहा है हम अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहे हैं। और ईश्वर ने चाहा तो हमारा एग्ज़ाम हम चाहते हैं कि पहली बार में ही क्लियर हो जाए फ्रेंड्स। क्योंकि सीटेट की अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में भी जाओगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है। फिर शाम को मेरा बेटा उठ जाता है, उसके बाद मैं उसको इंगेज करके फिर से पढ़ने लगती हूँ। उस टाइम पे मैं रिवीजन करती हूँ। दोपहर में सोने के बाद में मैं अभी मैराथन क्लासेस ले रही हूँ, उनको ही अटेंड कर रही हूँ, क्योंकि पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए तो फ्रेंड्स इतना टाइम नहीं है। और जब रात में बेटा सो जाता है उसके बाद में फिर से 2 घंटे के आसपास फिर स्टडी कर लेती हूँ मैं। तो इस तरीके से हम कुछ अपना मैनेज कर रहे हैं और आप भी कर सकते हो फ्रेंड्स, मेरी ये टिप्स फॉलो करके। आई होप आपको मेरी जर्नी मोटिवेट करती होगी फ्रेंड्स। मैं साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ, बिल्कुल डीप में तो नहीं लिख रही हूँ सारी चीज़ें। जैसे कि कुछ क्वेश्चन हमसे बन रहे होते हैं उनको तो एक बार में देख लेते हैं, लेकिन कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो नहीं पता, क्योंकि हम सीटेट का पेपर फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। तो मैराथन सेशन में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उनको साथ ही साथ नोट करते जाते हैं। तो इस वजह से फ्रेंड थोड़ा जो क्लासेस हैं उनमें टाइम भी लगता है। जैसे 1.5 घंटे की क्लास हमारी 2 घंटे में हो पाती है, क्योंकि हम साथ ही साथ नोट डाउन भी करते हैं वीडियो रोक करके। क्योंकि हम नोट डाउन नहीं करते तो हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। सबकी अपनी अपनी अप्रोच होती है फ्रेंड्स, लेकिन हमें लिख करके चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं। इसलिए फ्रेंड्स, एक ही फ़ोन है, हम इससे ही रिकॉर्डिंग भी करते हैं और इससे ही अपनी वीडियो वगैरह शूट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ रहता है। और रात को मेरा बेटा बीच बीच में जगता भी है फ्रेंड्स, तो कभी उसको सुलाना भी पड़ता है। जैसे उनको सूसू करना होता है मेरे बेटे को, तो वो अपने आप रोने लगते हैं, तो मैं फिर उनको फिर से सुला देती हूँ, फिर से पढ़ने बैठ जाती हूँ। आसान नहीं है फ्रेंड्स हम मदर्स की जर्नी। जब बेबी छोटा होता है तो काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ तक आना भी मुश्किल था। जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो अब पीछे मुड़ने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। यही है फ्रेंड्स, हमने शुरुआत की है तो हम निरंतर आगे बढ़ेंगे, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, और हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं। आई होप आपको मेरी जर्नी अच्छी लगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। इतने टारगेट्स कंप्लीट हो गए थे, सीडीपी और मैथ्स नहीं हो पाए थे, इसको हम कल करेंगे, क्योंकि लगभग 1 बज चुका था और बाबू भी बीच बीच में उठ रहे थे। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।